वो मुझे नज़र आ रहा था लब्बाइक साइंस फेस्टिवल। मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे आके मैं बात कर रहा हूँ कि तहरीक लब्बाइक भी जो है वो नौजवानों को रोज़गार और स्किल्स की तरफ। आज हम 40 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ 4 ख़वातीन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में मुझे कोई एक भी खातून नज़र नहीं आई। ताज़ा हवा का झोंका लगता है कि जब मजहबी तंजीमें या मजहबी सियासी जमातें मुस्बत चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू करती हैं, टेक्नोलॉजी की बात शुरू करती हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इजादात मुसलमानों की हैं उस टाइम पे जब उनको चीज़ों का बड़ा बेहतर तरीके से पता था। बाद में चीज़ें कट गई, बाद में इसके ऊपर प्रॉपरली काम हुआ, दुश्मनों ने प्रॉपरली इसके ऊपर काम किया और चीज़ों को इस तरह से डिवाइड कर दिया कि ये एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद। पाकिस्तान से कोई कम व बेश 10 मिलियन लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं फाइवर के, और यहाँ पे बैठा सारे लोगों को पता है कि वो इसराइल की है, और फिर यहाँ पे बैठे सब लोगों को पता है कि जितने भी गुस्ताखे रसूल होंगे उनको डायरेक्ट सुपरविजन जो है वो इसराइल की होगी। लेकिन क्या हम इतने हकीकत पसंद हो पाएंगे कि हम ये बात मान लें कि स्टिल 20 रुपये वो ले के 80 रुपये वो हमें देते हैं? मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जब हमने इस मुश्किल मामले को जान लिया, पहचान लिया, जब यहाँ पे बाबा जी ने बड़ी ख़िदमात और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, उनका कॉल यहाँ पे 2-3 दफ़ा बताया गया, तो कहीं हमारे मुसलमान कहीं ये ना कर बैठे कि फाइवर और अपवर्क को ही उड़ा दें आईटी सीख के। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे कोई कम अज़ कम करोड़ों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर हमें बेहतरी की तरफ बढ़ना है, मजबूत होना है, तो मेरा ख़्याल है बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी शहरी, हमें सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है और कम अज़ कम कोई 20 साल, 50 साल, कोई 100 साल की तैयारी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब गुस्ताखे रसूल जब बड़े मतलब डंके की चोट पे नाउज़ बिल्लाह इस तरह की हरकत कर रहे थे ना, तो फाइवर ने अपने साथ लिखा नहीं था कि ये किसकी प्रोडक्ट है। और जब मुसलमानों ने बाइकआउट की बात शुरू की ना, सब ने मिलजुल के, तो फाइवर ने नीचे लोगों में टैग लाइन में लिख दिया कि दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ इसराइल। आप लोग निकल के दिखाएं इसमें से कैसे निकलेंगे जब किसी का चूल्हा वाबस्ता है उसके साथ। तो नो डाउट यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रहा था लब्बाइक साइंस फेस्टिवल। तो मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पे आके मैं बात कर रहा हूँ कि तहरीक लब्बाइक भी जो है वो नौजवानों को रोज़गार और स्किल्स की तरफ। और एक बड़ी और बात हकीकत पसंदी के करीब तरीन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा उसे। पाकिस्तान में 51% ख़वातीन है, ठीक है जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बुनियाद पे, जिनकी पैगाम के बुनियाद के ऊपर ये जमात खड़ी है, उसमें ख़वातीन का रोल कितना है, ये बड़ा एक अहम तरीन मौजू है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं और वो एक ट्रेडर ख़ातून के पास या उनके साथ काम करते थे। आज हम 40 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ 4 ख़वातीन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में मुझे कोई एक भी खातून नज़र नहीं आई। तो हम अगर हकीकत पसंद हो जाएंगे तो मेरा ख़्याल है 50-100 सालों में हम इस काबिल हो जाएंगे कि कोई बेहतर पाकिस्तान या बेहतर उम्मती बन पाएँ। और अगर हम हदीस को खंगालने की कोशिश करेंगे तो हमें हदीस में भी वो लोग बहुत पसंदीदा करार दिए गए नज़र आएंगे जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, जिन्होंने खैर के लिए काम किया और जिन्होंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के ऊपर काम किया। लेकिन हमारा बतौर मुसलमान ये बड़ा मसला है। मैं अहले तशी के पास भी जाता हूँ, अहले सुन्नत के साथ भी जाता हूँ, देवबंदियों के साथ भी जाता हूँ। मैं सोसाइटी में एज़ आ यूनिटी वाला बंदा जाना जाता हूँ, तो मेरा सबके साथ वाबस्तगी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे दुश्मन को बड़ा क्लियरली पता है कि ये इकट्ठे बैठने वाले नहीं हैं, और फिर उनको ये भी पता है कि जिस दिन ये इकट्ठे बैठ गए ये हमें उड़ा देंगे। लेकिन वो इस चीज़ पे बहुत क्लियर है कि इन्होंने इकट्ठे नहीं बैठना। तो आज आपका शुक्रिया, इन नौजवानों का शुक्रिया, तहरीक लब्बाइक के नौजवानों का शुक्रिया कि इन्होंने मुख्तलिफ़ मजाज के, मुख्तलिफ़ सोच के, मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ के लोगों को इकट्ठा किया है। मेरा बहुत सारी जगहों के ऊपर आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है तहरीक लब्बाइक के साथ, लेकिन जो अच्छा काम है, जो पॉजिटिव काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जो पीस का काम है,
उसमें हम सब इकट्ठे हैं और कुरान पाक की उस आयत के साथ मैं कंक्लूड करूँगा इसको, क्या उन चीज़ों की तरफ जो तुम में मुश्तरक हैं। तो मेरा ख़्याल है हमें को अगले 5-7 सालों के लिए, 10 सालों के लिए कुछ चीज़ों को मुश्तरक बना लेना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट हो, उसमें पीस हो। और एक वक्त आए आने वाले 50-100 सालों में कि हम लेने के बजाय देने की बात कर रहे हो ना, हम भी ये सोच रहे हो कि यार हमारी वेबसाइट से इतने लाख, इतने करोड़ मुसलमान दुनिया के किसी दूसरे ख़ित्ते में बैठ के वहाँ से पैसे बना रहे हैं, वहाँ पे उनको रोज़गार मिल रहा है, वहाँ उनके लिए आसानियाँ हो रही हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आ गया जो बेरोज़गार था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुल्हाड़ी ले दी, कुल्हाड़ी ले के जंगल में भेज दिया लकड़ियाँ काटने का, और उसके पास गालबन कोई कुल्हाड़ी का दस्ता नहीं था या कोई चीज़ नहीं थी। तो सहाबा किराम में से किसी एक को कर्ज़ हसना के हवाले से तरगीब दे के तो उसका ट्रेडिंग, उसका कारोबार शुरू करवाया, जिसकी वजह से एक वक्त आया कि वो जो सहाबी थे वो पता नहीं कितनी ज़्यादा तादाद में खैर बांटने वाले और देने वाले बन गए। हम सब को इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली बैठ के सोचना है। और मैं बीइंग अ ग्रोथ वेंचर अपनी हम्बल कैपेसिटी में आपके इस प्रोजेक्ट में कहीं हिस्सा बन सकता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट हूँ, हादी ई लर्निंग। तो हमने भी कोई 1 लाख नौजवानों को ट्रेन करने का बेड़ा उठाया हुआ है, तो उसमें 10,000 लोगों को अब तक हम कर भी चुके हैं। लेकिन जब हम ट्रेन कर चुके हैं तो अगेन कहीं ये ना हो कि ये उड़ाने वाले हजरात जो हैं कहीं वहाँ से डॉलर कमा रहे हों। तो हमें ज़रा एक दूर अंदेशी के साथ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो और आपको हिम्मत दे कि आप इस खैर के काम को पाकिस्तान के कोने कोने तक लेके जाएं और हम भी आपके इस खैर के मकसद का हिस्सा हों। इससे कोई गर्ज नहीं होती फेसबुक इंतज़ामिया को, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया कि जहाँ पर नाम आ जाएगा इमाम हुसैन के खादिम का, वहाँ पे हम आइडिया को उड़ा देंगे। तो कुछ हमारे दोस्तों की वजह से भी वो इसीलिए कि मतलब मैंने लिखा था तहरीक लब्बैक मुकम्मल लिख दिया, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दोस्त शेयर करेंगे और उनकी आईडी उड़ जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर दोस्तों को ये भी रिग्रेट होता है कि यार जो बंदा लिख रहा है उसको तो तुम कुछ नहीं कह रहे, उससे तुम 2500-3000 महीने का लेकर चुप करके बैठे हुए हो, समझौता कर रहे हो नज़रियात पे। खैर ये चीज़ें एक छोटे लेवल पे हैं, अभी भी बड़े लेवल पे ये देखना है कि हम फाइबर पे काम करते हैं। अब हम फ़लस्तीन के लिए नारे लगा रहे हैं, इसराइल का बायकाट कर रहे हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट कर रहे हैं, लेकिन अपवर और फाइबर जो है उन्हीं का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। 100 रुपये हम जब उस पर कमाते हैं तो 80 रुपये हमारी जेब में और 20 रुपये इसराइल की जेब में चले जाते हैं। ये बात हमें शायद पता नहीं है या हम बताना नहीं चाहते। तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स का हमने बायकाट कर दिया है, फाइबर का नहीं कर सकते क्योंकि हम उससे कमा रहे हैं 80 रुपये। हमारी मजबूरी है, हमारे जो स्किलफुल लोग हैं वो वहाँ से कमाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उनके अलावा, उनके एहसानात पे दबने के अलावा कुछ अपना इन्वेंट करें, कुछ अपना क्रिएट करें, कोई अपनी ऐसी वेबसाइट हो। देखें अली बाबा उनकी वेबसाइट है, अमेज़ॉन उनकी वेबसाइट है। ये सारी चीज़ें, ये सारे ख़यालात ऊबर करीम के उन्हीं को क्यों आते हैं, हमें ये ख़यालात क्यों नहीं आते? उसकी एक वजह यह है कि जिसको ख़यालात आते हैं हुकूमती तौर पे कोई सरपरस्ती नहीं है, कोई उनके लिए एड नहीं है, कोई फंडिंग नहीं उन्हें की जाती। और इतने आईटी के कोर्सेज़ महंगे हैं कि आप जाएँ 30-30 लाख रुपया उसका जो है मुकम्मल कोर्स का है, 4-5 सेमेस्टर उसमें होते हैं।